आज हम आपको एक ऐसे महान नारी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। यह वीर गाथा राजस्थान की एक ऐसे रानी की है जिसने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। ये कहानी है बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी की, जो विवाह के बाद मेवाड़ के सुलंबुर के सरदार राव हाड़ी सरदार चूड़ावत की रानी बनी। बाद में इन्हें इतिहास में हारी रानी के नाम से जाना जाने लगा। कथा के अनुसार हारी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया। राणा राज सिंह ने हारी सरदार के मित्र शरदुल के हाथों पत्र भिजवाया था, जिसमें औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश था। पत्र पढ़कर हारी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन भी नहीं हुए थे और पत्नी से बिछड़ने का समय आ गया था। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत जब रणभूमि में उतरता है तो अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर शीश कटाने से पीछे भी नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेज़ी से बढ़ रही थी, इसीलिए पत्र मिलते ही हारी सरदार भारी मन से रानी से विदा लेने पहुंचे। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। वीर पत्नी होने का अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने रणभूमि के लिए कूच करने के लिए तैयार पति की विजय कामना के साथ आरती उतारी। ऐसा करते हुए उनका अंतर्मन जरा सा भी व्याकुल नहीं उठा। एक राजपूतानी स्त्री के लिए युद्ध के निकलते अपने पति को देखना चिंता का विषय था। हारी सरदार को अपने ओर से दुविधा और चिंता मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि वे निश्चिंत होकर युद्ध पर जाएं, उसके बारे में जरा सा भी ना सोचें। पर हारी सरदार का मन आशंकित था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो रानी का क्या होगा। उन्होंने आशंकित होकर अपनी पत्नी से पूछा कि अगर मैं जीवित नहीं लौटा तो क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। रानी ने कहा, मैं एक वीर पुतानी हूँ, अपना धर्म अच्छी तरह जानती हूँ, मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। पर राजा हारी सरदार को यह निश्चित ना कर सका। मन में अपनी पत्नी का मोह लिए वह युद्ध क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। उनके मन में यही खेद था कि पत्नी को वह कोई भी सुख न दे सके, इसलिए कहीं पत्नी उन्हें भुला न दे। आखिरकार हारी सरदार से रहा न गया। आधे मार्ग से ही उन्होंने पत्नी के पास एक संदेशवाहक को भेजा। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भी भेज देना, उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हारी रानी सोच में पड़ गई कि अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रु से कैसे लड़ेगा। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर वीरपति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना कि इसके सिवा उन्हें कोई और न देखे। हारी रानी का जवाब। हारी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना, मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूँगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हारी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण ताल में हारी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा। उसको देखकर हारा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हारी सरदार फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी प्यारी चीज़ छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई भी कारण नहीं बचा था। उसने मन ही मन में कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हारा सरदार शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसने अपने अंतिम सांस तक औरंगजेब के सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को ही नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अस्वर्णीय बलिदान है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।